सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 4 बहुपद ये प्रश्नावली 4.3 ये आज के हम इस वीडियो में बेसिक करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये हमारा प्रश्नावली 4.3 का दूसरा भाग है। पहले एक और भाग बन चुका है, जो विद्यार्थी ने दिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पिछले अध्याय का भी वीडियो आपको वहीं पर लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। तो विद्यार्थी चैनल टाइप कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं शेष प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारा कल 5 मतलब इसके पिछले वाले में 5 प्रश्न तक हो गया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा जोड़ घटाव गुणा का है। चलिए पढ़ते हैं तो फिर प्रश्न की ओर। ये हमारा है प्रश्न क्रमांक 6वां। इसको हमको सॉल्व करना है। x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 6 में क्या जोड़ें। चलिए प्रश्न जो कह रहा है उसको कर देते हैं। x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 6 मेरे को कुछ जोड़ना है, तो मान लेते हैं मैं कोई बहुपद px जोड़ रहा हूं। से मेरे को उत्तर प्राप्त हो रहा है x की घात 2 ऋण x धन 4। अब मैं एकदम यदि आपको एक नॉर्मल बात करूं तो 6 में क्या जोड़ूं जो 15 हो जाए। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो क्या जोड़ू वाला है इसको निकालने के लिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 15 में 6 घट जाएगा, जो कि हमारा 9 उत्तर आएगा। सेम वही काम है, यहाँ पर इसमें मैं क्या जोड़ूं ये आ जाए, मतलब ये जो अंतिम वाला है, हाँ, या फिर ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब जितना हमको प्राप्त करना है तो जिसमें जोड़ना है उसको घटा देंगे, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया। चलिए मैं वही लिखता हूं। यहाँ पर है मेरा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, बीच में माइनस एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये माइनस सबके लिए है। जब माइनस रहेगा तो अंदर के पूरे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ पर सबसे बड़ा घात घात 3 वाला है, ऋण है तो ऋण के साथ लिखेंगे धन ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं। को रखिए ये एक्स वाला है और एक्स वाला तो और कुछ नहीं है, फिर ये धन मतलब संख्या वाला है 4 ऋण 6, हल कर लेते हैं। ऋण एक्स की घात 3 दोनों मिलके कितना हो गया 4x का वर्ग ऋण एक्स, 4 में जब 6 घटाओगे कितना आएगा ऋण 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मतलब इतना हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इतना हमको मिलेगा। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए सेम वही काम करना है, यहाँ पर फिर से क्या जोड़े कि फलाना प्राप्त हो जाए। चलिए मैं लिखता हूं u की घात 7 ऋण
3 u की घात 6 धन 4 u की घात 2 धन 2। मैं क्या जोड़ू? मैं मानूंगा पी यू, क्योंकि ये u के रूप में है, x के रूप में नहीं है। इससे मेरे को ये u की घात 6 ऋण u ऋण 4 हो जाए। काम तो वही करना है, क्योंकि पिछले जैसा ही प्रश्न है ये। मेरा पी यू जो मान आएगा ये प्लस है, पूरा का पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो u की घात 6 ऋण u धन 4 मेरे को घटा देना है। u की घात 7 ऋण 3 u की घात 6 धन 4 u की घात 2 धन 2 को, चलिए, की घात 6 ऋण u धन 4 ऋण u की घात 7 ऋण वाला धन बन जाएगा, पूरा का चिन्ह बदलेगा। क्लियर? सबसे बड़ा घात क्या है? 7 वाला है, इसको पहले लिखिए, ऋण चिन्ह के साथ है तो ऋण चिन्ह भी लगाइए। उसके बाद घात 6 वाला है, उसको लिख लीजिए, क्योंकि उससे छोटा घात वही है। फिर उसके बाद 4 वाला भी है क्या? यहीं पे देखे थे घात, अच्छा घात 2 वाला है, घात 2 वाला लिख लीजिए, ऋण 4 u की घात 2। घात 2 के बाद खाली u वाला अकेला है, फिर 4 ऋण 2 है, धन 4 ऋण 2, क्या जाएगा मेरे पास? ऋण u की घात 7, ये दोनों 6 वाले हैं, धन 3 और 1 कितना हो गया? 4 u की घात 6 ऋण 4 u की घात 2 ऋण u धन 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये देखिए, अब इसमें क्या घटाएं वाला है? जैसा जोड़े पूछ रहे थे वैसे ही घटाएं वाला है। चलिए पहले पहले प्रश्न को लिखते हैं, समझते हैं। ये मेरा इतना दिया है, चलिए तो लिख लेते हैं, y की घात 3 फिर 3 y की घात 2 धन y धन 2। अब इसमें क्या घटाएं? मालूम है क्या? नहीं मालूम। मैं ले लूंगा पी वाई, मैं घटा रहा हूं इतना, नहीं मालूम, इसी को निकालेंगे हम। इतना आना चाहिए, y की घात 3 धन 2y धन 1, इतना आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 में मैं क्या घटाऊं? है ये 6 हो जाए, कैसे जानोगे? मतलब जिसमें घटाने को बोला है और जितना लाने को बोला है, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यार, मतलब जो सबसे सामने वाले में सबसे आखिरी वाला जो उत्तर आ रहा है उसको घटाना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या घटाने वाला हमको मिलने लग जाएगा, मतलब उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। सेम यही काम यहाँ भी करना है भैया। क्लियर है? चलिए पहले लिख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को देख के। यहाँ पर देखो, इसमें क्या घटाएं? ये मिल जाए, मतलब जिसमें घटाने को बोला है, y की घात 3 फिर 3 y की घात 2। चलो क्वेश्चन मार्क को पहले लिखूं, ये क्वेश्चन मार्क है ना जो निकालना है, तो इसका मान आ जाएगा मेरा पी वाई बराबर y की घात 3 माने जो सबसे सामने में है, जो उत्तर आ रहा है उसको घटाना है। y की घात 3 ऋण 3 y की घात 2 धन y धन 2, ये मेरे को घटा देना है किसको? कितना हमको उत्तर मिलेगा या लाना है? y की घात 3 धन 2y धन 1। चलो, y की घात 3 ऋण 3 y की घात 2 धन y धन 2। अभी इतना का पूरा सामने में ऋण लगा है,
अंदर का चिन्ह बदलेगा और ये ऋण y की घात 3 हो जाएगा, ऋण 2y हो जाएगा और ऋण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऋण और ये धन कट जाएगा और सेम टू सेम है। तो ये देखो, ये मेरा ऋण 3y की घात 2 और कहीं y की घात 2 है क्या, नहीं है। ये y वाला है, ये y वाला है, तो धन y ऋण 2y, ये 2 और ये ऋण 1, धन 2 और ऋण 1। चलिए, ऋण 3y की घात 2 धन, दोनों को हल करोगे y में ऋण 2y करोगे, ये ऋण y बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ये दोनों मिलके ऋण y, ऋण वाला बड़ा है ना, कम ज्यादा को हमारे पास एक में 2 कम करना है, हम ऋण में पहुंच जाएंगे। धन 2 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला वाला देखते हैं। फिर वही सेम टू सेम हम वही करना है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। टी की घात 2 धन टी ऋण 7 में क्या घटाएं, मैं मानूंगा वो घटाने वाला चीज पीटी है, बहुपद टी के रूप में है वो, इसलिए पीटी लिख दिया। टी की घात 3 धन टी का वर्ग धन 3t धन 4। क्लियर। ये सेम वही काम करेंगे। मेरे पास निकलने वाला है पीटी में से इसको क्या करेंगे, पूरे को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, टी का वर्ग धन टी ऋण 7 में मेरे को घटाना है, क्या घटाना है, टी की घात 3 धन टी का वर्ग धन 3t धन 4। चलिए टी का वर्ग धन टी ऋण 7 में ऋण करना है, टी की घात 3 ऋण टी का वर्ग ऋण 3t ऋण 4, सबका चिन्ह बदल जाएगा। जो धन है ऋण हो जाएगा, ऋण है धन हो जाएगा। चलिए सबसे ऊंचा घात कौन है, घात 3, ऋण टी घात 3 हो जाएगा। उसके बाद घात 2 वाला ये दोनों है, धन टी का वर्ग ऋण टी का वर्ग, फिर खाली टी वाला ये दोनों है, धन टी ऋण 3t, संख्या वाला ऋण 7 ऋण 4 है ना, को छोड़ना नहीं भैया। ऋण टी की घात 3, देखो वही चीज धन में है उतना ही ऋण में कट जाएगा। अब ये दोनों मिलके आएगा ऋण 2t और ये दोनों मिलके आएगा ऋण 7 और ऋण 4, क्या जाएगा ऋण 11। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा अगला। अगला क्या दिया है, 10वां। 10वां में 3 प्रश्न है और गुणा करने को बोला है। चलिए गुणा कैसे करते हैं समझते हैं। सॉल्यूशन, मेरे को 3x धन 4 का गुणा करना है, ये पहला सॉल्यूशन है। के साथ 7x की घात 2 धन 2x धन 1, तो गुणा करने का मैं नियम बताया हूं। में 3 चीजों को देखना होता है, पहले चिन्ह, उसके बाद हमारा अचर पद, उसके बाद चर पद। चर माने अज्ञात राशि, अचर माने संख्या, तीनों को ध्यान देना रहता है। गुणा करने का नियम पहले समझिए। यहाँ पर 2 लोग हैं, मतलब एक 2 पद है, तो ये जो पहला वाला है इधर पूरे लोगों के साथ एक बार गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं, मतलब 3x का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा है। 7x का वर्ग धन 2x धन 1,
फिर उसके बगल में क्या लिखा है, धन, तो आप धन लिखेंगे, ये 4, दूसरा नंबर में कौन है, 4, तो फिर जो दूसरा वाला है वो भी पूरे के साथ गुणा होगा, 7x का वर्ग धन 2x धन 1। अब यहाँ देखो ये बाहर में अकेला है, अंदर में 3 लोग हैं, तो ये अकेला तीनों के साथ एक एक बार गुणा होगा, ये आएगा 3x गुणा किसके साथ, 7x का वर्ग के साथ, पहले हो गया, यहाँ धन है यहाँ भी धन है, दोनों के पास धन है इसलिए धन आएगा, फिर उसी 3x का गुणा होगा किसके साथ, 2x के साथ, फिर उसी 3x का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ, मतलब ये अकेला तीनों के साथ गुणा होगा, ठीक। चलिए ये धन है, यहाँ भी धन है, धन का धन से गुणा होगा धन, अब 4 का गुणा होगा 7x का वर्ग के साथ, फिर धन, ये भी धन, पहले चिन्हों को गुणा कर लो, 4 का गुणा होगा 2x के साथ, फिर ये भी धन ये भी धन, उत्तर धन में आएगा, 4 का गुणा होगा 1 के साथ, इस तरह से ये गुणा होगा ये गुणा होगा ये गुणा होगा ये गुणा होगा, ये सब गुणा होंगे और अंतिम में जुड़ेंगे। चलिए चिन्ह का तो गुणा कर लिया, संख्या का देखो, 3 सत्ते 21, यहाँ x एक बार है और x 2 बार है तो घात जुड़ जाएगा, बताया था मैंने नियम में, पिछला वीडियो देख लेंगे। घात 3, बीच में धन लगा है, 3 दूने 6, x कितने बार है, 2 बार, x एक बार यहाँ एक बार और यहाँ, x 2 बार हो गया, 3x का गुणा करोगे 1 के साथ कितना आएगा मेरा, 3x, ऐसे ये 4 सतह कितना हो गया, 28, और x का क्या मिलेगा, वर्ग, धन, 4 दूने कितना हो गया, 8, और x एक ही बार है, फिर 4 एक कम 4, अब जो जैसा घात वाला है उसको उसके साथ जोड़ सकते हो, तो ये आ जाएगा मेरा 21, x की घात 3 और नहीं है, धन, ये x का वर्ग है ये x का वर्ग है, दोनों को एक जगह लिख लो, ये भी x वाला है ये भी x वाला है, तो 3x धन 8x, धन में कितना, 4, अब इसको लिखिए इसका उत्तर को, 21 x की घात 3 धन 28 और 6, 34 x का वर्ग, 3 और 8 11x, धन में कितना, 4, और इस तरह से ये आंसर हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा को देखते हैं, दूसरा में बोला है मेरे को 5x की घात 3 धन 2x, इसका मेरे को गुणा करना है, 3x का वर्ग फिर 9x धन 6 के साथ। चलिए यहाँ पर भी 2 लोग हैं, तो पहले का पूरे के साथ होगा फिर दूसरे का भी नियम वही लगेगा। चलिए 5x की घात 3 गुणा होगा 3x की घात 2 ऋण 9x 6 के साथ, धन 2x का गुणा होगा 3x की घात 2 ऋण 9x धन किसके साथ, 6 के साथ। अब ये बाहर वाला है, तीनों अंदर में 3 लोग हैं तो तीनों के साथ एक एक बार गुणा होगा। चलिए 5x की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा 3x वर्ग के साथ, देखो ये धन है ये ऋण है, इसमें आएगा ऋण में, 5x की घात 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 9x, ये धन और ये भी धन, दोनों धन क्या बनेगा, धन, 5x की घात 3 का गुणा होगा किसके साथ, खाली 6 है, ठीक। अब ये देखो ये धन ये भी धन, दोनों मिलके धन हो गया। अब 2x का गुणा होगा किसके साथ, 3x की घात 2 के साथ, उसी 2x का गुणा होगा ऋण 9x का, तो धन का ऋण के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण, क्लियर हो गया।
2x का गुणा होगा 9x के साथ, ये धन और ये भी धन, धन का गुणा धन से होगा, धन आएगा, और 2x का गुणा हो जाएगा 6 के साथ। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने चिन्ह का पहले ही गुणा कर लिया है, संख्या का करते हैं। 5 तिया 15, x की घात 5, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, बीच में ऋण, 9 पचे 45, x की घात 4, 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 5 छक्का 30, और x की घात कितना 3, x यहीं पे है, दूसरे में x नहीं है, बीच में क्या लगाओगे प्लस, 2 तिया 6, x की घात 3, 1 यहाँ 2 यहाँ, 2 और 1 3 हो गया, बीच में क्या लगाना है ऋण, 2 निया 18, और x कितने बार है 2 बार, धन 2 छक्के 12, और x है, देखो ये घात 3 है ना, यही 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है, क्या लिखाएगा 15 x की घात 5, ऋण 45 x की घात 4, ये 30 और ये 6, 30 और 6 कितना हो गया 36, x की घात 3, ऋण 18 x की घात 2, धन में कितना 12x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब तीसरा को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा को अलग ये में करते हैं। ग्यारहवा आ गया है, रुकिए तीसरा को ले लेते हैं, के बाद फटाक से कर लेंगे तीसरा को भी। हमारा चला गया प्रश्न, चलिए तीसरा को अलग से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, और लेता हूं तीसरा। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, p की घात 4 ऋण 5 p की घात 2 धन 3, इसका गुणा करना है मेरे किसके साथ, p की घात 3 धन 1 के साथ। चलिए देखिए ये यहाँ पर 3 लोग हैं, अब यहाँ पर 2 ही लोग हैं, पहले का पूरे के साथ, दूसरे का भी और तीसरे का भी। चलिए p की घात 4 का गुणा हो जाएगा p की घात 3 धन 1 के साथ, फिर बीच में क्या चिन्ह है वही लगाओगे, 5 p की घात 2 का गुणा हो जाएगा p की घात 3 धन 1 के साथ, क्लियर, प्लस ये 3 का गुणा होगा p की घात 3 धन 1 के साथ, अब ये दोनों के साथ गुणा होगा। चलिए p की घात 4 गुणित p की घात 3, ये धन ये भी धन, दोनों का आंसर आएगा धन में, और p की घात 4 का गुणा होगा 1 के साथ। अब देखो ये ऋण है और ये धन है, ऋण और धन ऋण हो जाएगा, संख्या में 5 p की घात 2 का गुणा p की घात किसके साथ 3 के साथ, ये ऋण और ये धन जाएगा ऋण, 5 p की घात 2 का गुणा होगा 1 के साथ, ये धन और ये धन, धन और धन धन हो जाएगा, 3 p की घात 2 धन 3 का गुणा होगा, सॉरी यहाँ पर गुणित में 1 लिखना पड़ेगा। चलिए ये इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो 3 का गुणा हो रहा है इसके साथ p की घात 3 के साथ, धन 3 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ। चलिए देखो यहाँ पर तो कुछ संख्या दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है, 1 1 काम 1, p 4 बार p 3 बार, मतलब p 7 बार आ गया, बीच में धन लगेगा, किसी का 1 के साथ गुणा करोगे वही आता है भैया, बीच में ऋण लगा है, 5 1 कम 5, p 2 बार p 3 बार, p कितने बार हो गया 5 बार, ऋण लगा हुआ है, किसी का 1 के साथ गुणा करोगे वही आएगा 5p का वर्ग, बीच में आ गया धन 3p की घात 3, ठीक, प्लस 3 1 कम 3,
कोई अलग, सब अलग अलग है, बढ़िया जमा के लिख दीजिए। चलिए p की घात 7 ऋण 5p की घात 5 धन p की घात 4 धन 3p की घात 3 ऋण 5p की घात 2 धन में कितना 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वां नंबर देखो, यहाँ पर पी एक्स अलग से दिया है, क्यू एक्स अलग दिया है, और पी एक्स गुणित क्यू एक्स का मान निकालना है, मतलब गुणा ही करना है भैया। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। पी एक्स का मान दिया है एक्स की घात 3 धन 7x धन 3। क्यू एक्स का मान कितना दिया है, 2x की घात 3 ऋण 3, और हमको निकालना है पी एक्स गुणित क्यू एक्स। चलिए पी एक्स का मान रखता हूं मैं एक्स की घात 3 धन 7x धन 3, जिसका मेरे को गुणा करना है 2x की घात 3 ऋण किससे, 3 से। अब यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, 3 लोग, एक एक बार पूरे के साथ गुणा होगा, x की घात 3 का गुणा होगा पूरे बाहर दूसरे वाले के साथ, 2x की घात 3 ऋण कितना करना है 3, यहाँ धन लगा हुआ है, धन लगाएंगे, 7x का वैसे ही गुणा हो जाएगा, तो x की घात 3 ऋण 3 से धन 3 का गुणा हो जाएगा, 2x की घात 3 ऋण किससे, 3 से। अब ये वही सिंगल सिंगल गुणा होगा दोनों के साथ। चलिए x की घात 3 का गुणा होगा 2x की घात 3 के साथ, ये धन और ये ऋण क्या आएगा, ऋण में आएगा। x की घात 3 का गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ, ये धन और ये धन, धन का धन में आ जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों धन में है कि नहीं है, तो धन का किस में आ जाएगा, धन में आ जाएगा। के बाद गुणा करेंगे तो 7x का गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा 7x का, 2x की घात 3 के साथ। चलिए करते हैं गुणा, एक मिनट। हाँ चलिए देखिए 7x का गुणा होगा, ये दोनों के साथ होगा भैया, 2x की घात 3, ये धन ये ऋण, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 7x का गुणा होगा 3 के साथ, ये धन ये भी दोनों के साथ गुणा होगा, धन 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 हो जाएगा, 3 का गुणा होगा 2x की घात 3 के साथ, ये धन और ये ऋण ऋण हो जाएगा, 3 का गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ। चलिए फटाफट करिए, 2 एक कम 2, x 3 बार x 3 बार, x कितने बार हो गया, 6 बार, बीच में क्या रहेगा, ऋण, 3 एक कम 3, x की घात कितना 3, बीच में क्या लगेगा, धन, 7 दूने 14, x एक बार x 3 बार, x कितने बार 4 बार, ऋण 7 तिया 21, फिर क्या रहेगा x, बीच में क्या रहेगा, धन, 3 दूने 6, x की घात कितना 3, ऋण 3 तिया 9। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसको जमा दो, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 बार घात 3 वाला दिख रहा है भैया, है ना। चलिए जमाते हैं, सबसे पहले 2x की घात 6 से छोटा घात वाला ये 4 वाला है जी, फिर ऋण 3 x की घात 3 धन 6x की घात 3, ऋण में 21x और ऋण में कितना 9। यार चलिए ये दोनों घात 3 वाला है, इसको हल करिए, आ जाएगा 2x की घात 6 धन 14x की घात 4, 6 में 3 गया तो कितना आ गया 3, x की घात 3 ऋण 21x, ऋण में कितना 9। अब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये हमारा आज का
क्या रहेगा हमारा अंतिम प्रश्न है भैया ये एक्सरसाइज का। चलिए तो फिर करते हैं इसको। अच्छा, 3 3 बार गुणा करना है भैया और उसके घात भी बताने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा गुणा कर रहे थे वैसे ही करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक स्टेप को। सॉल्यूशन। यू का मान दिया है यू की घात 2 धन 3u धन 4। यू का मान कितना दिया है? यू की घात 2 धन u ऋण 12। यू का मान कितना दिया है? यू ऋण 2। हमको अब क्या चाहिए? पी यू का गुणा क्यू यू के साथ, जो आएगा उसका आर यू के साथ। भैया तीनों के एक साथ नहीं गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले दो का गुणा कर लो। पी का क्यू के साथ गुणा कर पहले कर लो, फिर जो आएगा उसको आर के साथ गुणा कर लेना। ठीक, चलिए मैं आपको निकालता हूं यहाँ पर पी यू गुणित क्यू यू। चलिए, यू की घात 2 धन 3u धन 4, इसका गुणा होने वाला है यू की घात 2 धन यू ऋण 12 के साथ। यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, तो ये पहला दूसरा तीसरा सबके साथ गुणा होगा। यू की घात 2 का गुणा होगा यू की घात 2 धन यू ऋण 12 के साथ। फिर उसी प्रकार दूसरा है 3u का गुणा होगा यू की घात 2 धन यू ऋण 12 के साथ। फिर तीसरा वाला मेरा है वो 4 है, जिसका गुणा होगा यू की घात 2 धन यू ऋण 12 के साथ। क्लियर हो गया? हमने एक एक जने को सबके साथ गुणा कर दिया। अब ये जो है बाहर वाला तीनों के साथ एक एक बार गुणा होगा। यू की घात 2 गुणित यू की घात 2 धन 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 आएगा यू की घात 2 गुणित यू। फिर धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। एक धन है ऋण है ना, यू की घात 2 का गुणा होगा 12 के साथ। चलिए फटाफट करते हैं, 3u का गुणा किसके साथ होगा? यू की घात 2। ठीक है, धन 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 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 3u का गुणा के साथ होगा यू के साथ होगा। धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण। 3u का गुणा किसके साथ होगा? 12 के साथ। बीच में क्या है? धन। 4 गुणित कितना रहता है? यू की घात 2। ठीक है, फिर धन 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 हो जाएगा, 4 का गुणा होगा यू के साथ, धन ऋण ऋण, और 4 का गुणा होगा किसके साथ? 12 के साथ। सबका सबके साथ मैंने एक एक बार गुणा कर दिया। चलिए ये कितना हो जाएगा? यू 2 बार यू कितने बार हो गया? 4 बार। यहाँ पर यू 2 बार 1 बार, यू कितने बार आ गया? 3 बार। ऋण, यहाँ तो यू 2 ही बार है लेकिन 12 तो है, 12 यू की घात 2। यहाँ पर 3 एकम 3, यू कितने बार आ गया? 3 बार। धन, यहाँ 3 एकम 3, यू कितने बार है? 2 बार। बीच में ऋण, 12 तिया 36 और खाली यू। ठीक, यहाँ पर 4 और यू की घात 2, तो 4 यू की घात 2 हो गया। धन 4 गुणित यू, 4 यू हो जाएगा ऋण, 12 चौक 48 48। अब जो जैसा वाला है उसको ऐसी के साथ रख दो। यू की घात 4। ठीक, अब घात 3 वाला ढूंढो, ये और ये, तो धन यू की घात 3 धन 3 यू की घात 3। दो वाला ढूंढो, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है। ऋण 12 यू की घात 2 धन 3 यू की घात 2 धन 4 यू की घात 2। ये यू वाला है, ये यू वाला है। ऋण 36 यू धन 4 यू। ऋण में कितना?
48। चलिए प्राप्त कर लें उत्तर। बिल्कुल, यू 4 बार वाला एक ही बार है, ये दोनों 3 वाला घात वाला है, तो 3 और 1 4 यू की घात 3। ये 7 बार धन में है और ऋण में मेरा 12 बार है, तो ऋण 5 यू की घात 2। ये 36 यू वाला है, तो ऋण कितना हो जाएगा 32 यू, और ऋण में कितना होगा ये 48। अब हमारा ये तो दो ही गुणा हुआ है, तीसरे के साथ अभी गुणा करना बाकी है भैया। तो देखो, ये जो पी यू गुणित क्यू यू आया है, इसका गुणा करना है आर यू के साथ, मतलब इस पूरे का। चलिए तीनों का गुणा एक साथ निकलेगा, पी यू क्यू यू और आर यू, ये दोनों का गुणा मिलके इतना आ चुका है, यू की घात 4 धन 4 यू की घात 3 ऋण 5 यू की घात 2 ऋण 32 यू ऋण 48, इसका गुणा करना है किसके साथ, यू ऋण 2 के साथ। ठीक, तो आप चाहो तो इसे उल्टा भी गुणा करो, क्योंकि उल्टा सीधा एक समान गुणा में मतलब यू ऋण 2 का एक ही आएगा आंसर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले पूरे के साथ कर लो। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं यहां लिखता हूं बराबर यू की घात 4, इसका गुणा होगा यू ऋण 2 के साथ, फिर प्लस 4 यू की घात 3 का होगा यू ऋण 2 के साथ, फिर माइनस 5 यू की घात 2 होगा यू ऋण 2 के साथ, फिर ऋण 32 यू का गुणा होगा, इसका नंबर हो गया, इसका नंबर हो गया, इसका नंबर आ गया यू ऋण 2 के साथ, फिर ऋण 48 का गुणा होगा यू ऋण 2 के साथ। चलिए सबके साथ एक एक बार गुणा होगा, ये दोनों एक एक होगा, तो यू की घात 4 का गुणा होगा यू के साथ, धन ऋण ऋण आ गया, यू की घात 4 का गुणा होगा 2 के साथ, ये दोनों के साथ फिर गुणा होगा, धन 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 आ गया, 4 यू की घात 3 का गुणा होगा यू के साथ, फिर क्या आएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 4 यू की घात 3 का गुणा होगा 2 के साथ, फिर ऋण 5 ऐसी दोनों होगा, ऋण और ये धन क्या हो जाएगा ऋण 5 यू की घात 2 का गुणा होगा किसके साथ, यू के साथ, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 5 यू का घात 2 का गुणा होगा 2 के साथ, ये ऋण वाला ये धन वाला ऋण आएगा, 32 यू का गुणा होगा, एक मिनट लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा सही हो गया है, ये लंबा चौड़ा है इसीलिए है। चलिए 32 यू का गुणा होगा के साथ यू के साथ, बहुत लंबा चौड़ा है ना, 5-6 लोग हैं, ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा, फिर 32 यू का गुणा होगा, जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा क्या है, और लंबा प्रोसेस इसलिए ले रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेगिंग कर रहा है। ठीक है, चलिए हाँ, 32 यू का गुणा होगा किसके साथ, ये 32 यू का ऋण ऋण धन हो गया है, 2 के साथ गुणा होगा, फिर ये ऋण और ये धन ऋण में आएगा, 48 का गुणा यू के साथ होगा, 48 यू लिख देता हूँ, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और ये 48 दोने सीधा सीधा लिख देता हूँ, जगह कमी की वजह से 48 दोने कितना होता है 96। ठीक, चलिए 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ये, यू 4 बार एक बार, यू कितने बार आ गया 5 बार, ऋण तो यू की घात 4, यहाँ पर 4 एक कम 4, और यू की घात कितना हो जाएगा 4, गलती की है क्या कहीं पे, नहीं। चलिए ये आ गया मेरा 4 दूने 8 यू की घात 3, तो ठीक, यहाँ यू की घात 3 है ना, बीच में ऋण आएगा,
5 एक कम 5 और u कितने बार 3 बार 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ धन 5 दूने कितना जी 10 और u का घात कितना रहेगा 2 रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए ये वाला भी हो गया। 32 से कम 32 ऋण में आएगा और u कितने बार रहेगा 2 बार रहेगा। फिर बताओ 32 दूने कितना आ गया 64 और u रहेगा। क्लियर हो गया। ऋण में कितना रहेगा 48 u 48 8 लिखा गया वो 48 लिखना है। रुकिए क्या हो रहा है लंबा चौड़ा है ना प्रश्न इसीलिए एक ही स्लाइड में आ रहा है इसलिए उसको हटने में थोड़ा सा दिक्कत गया। हाँ देखो हट गया। चलिए 48 यू और धन में कितना 96। चलो अंतिम लाइन लिखते हैं u की घात 5। ये देखो दोनों 4 वाले हैं ऋण 2 धन 4 तो धन 2 u की घात कितना हो गया 4। ये दोनों 3 वाले हैं तो 5 और 8 कितना हो गया 13 u की घात कितना 3। ये दोनों u की घात 2 वाला है ऋण 22 u की घात 2 दोनों u वाला है 64 में 48 गया 16 3 48 16 चौक 64 तो धन में आ जाएगा 16 u और लास्ट में कितना आएगा मेरा 96 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। ये रहा। चलिए अब स्पष्ट दिख रहा होगा ये। क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है। अब इसमें एक और चीज पूछा है इसकी घात पूछा है तो जो घात आएगी ना भैया वो हो जाएगी अधिकतम घात 5 है इसलिए घात क्या होगी 5। ठीक। क्लियर हो गया। हमको घात ही पूछा था लेकिन उसके लिए तो गुणा करना पड़ता ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर गुणा करने को नहीं बोला है इसका गुणा करके जो घात लाने को बोला था। इसका टेक्निक यही है देखो इसके पास अधिकतम घात कितना है 2 इसके पास अधिकतम घात कितना है 2 इसके पास घात कितना है 1 तो 2 2 4 और 1 5 वो तो एक लाइन में आंसर है लेकिन हमको भैया पूरा प्रोसेस में चलना है प्रोसेस के साथ आंसर लाना है इसीलिए इतना लंबा चौड़ा लग गया। नहीं तो एक लाइन में सबके अधिकतम घातों को जोड़ दो तो गुणा करने पर जो उत्तर आएगा उसमें वही घात दिखेगा आपको। घात का मतलब उस पूरे बहुपद में सबसे ऊंचा घात किसके पास रहेगा कितना रहेगा यही तो घात है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अब हमारा अगला प्रश्नावली के वीडियो को लेकर आएंगे अगले अध्याय का क्योंकि इसमें अध्याय भी खत्म हो गया प्रश्नावली के प्रश्न भी खत्म हो गए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।